जैसे ही कंसराज ने सुना है कि 8वां पुत्र मेरा काल होगा, रथ की लगाम को छोड़ दिया है, देवकी के केशों को पकड़ करके जमीन पर खींच करके गिरा लिया है। देवकी रोने लगी, भैया अरे अभी तो मुझे खुशी खुशी विदाई कर रहे थे, आखिर अब क्या हुआ जो मेरे केस पकड़ करके मुझे जमीन पर डाले हो। कंस बोला, बहन अरे क्या तुम्हें पता नहीं, अभी आकाशवाणी हुई है तुम्हारा 8वां पुत्र मेरा काल होगा, काल। देवकी रोने लगी, भैया तो मुझे छोड़ दो। कंसराज बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, प्राणों पर अनौबत आती तो बेटे का बाप नहीं होता। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कंसराज ने आज जमीन पर पचीट करके गिरा लिया है। देवकी रोने लगी, भैया केस पकड़ के माता देवकी रथ से लई गिराई, केस पकड़ के माता देवकी रथ से लई गिराई, रहे बांसना बजे बांसुरी भैया रहे बताई, रहे बांसना बजे बांसुरी भैया रहे बताई। भैया अरे कहाँ भूल में ना पे हो गई भैया दियो बताई, कहाँ भूल में ना पे हो गई वीरन दियो बताई, कैसी किस्मत जा पापिन की सासु देख नहीं पाई। भैया कौन सी भूल बन गई जो मुझे खींचकर जमीन पर डाले हो। कंसराज ने तलवार निकाली है, देवकी को जैसे ही मारने के लिए चले, वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया है। कंसराज तुम इसे छोड़ दो, क्योंकि तुम देवकी को छोड़ दो, मैं संकल्प लेकर के कहता हूँ कि इसके जो भी पुत्र होगा मैं सारे पुत्रों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस बोला है, वसुदेव जी अरे तुम्हें नहीं पता है, विद्या बनता बनलता जे न तके कुल जात, इनके जो निबटाते हैं जे ताई सो। कोई पता नहीं है कि तुम मारे जाओ तो मेरी बहन पुत्र उत्पन्न नहीं कर सके। वसुदेव जी बोली, चिंता मत करो, जो भी पुत्र होगा मैं वो पुत्रों को ला करके तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम देवकी को मारोगी। कंस ने जवाब दिया, परेशान मत हो, मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं तुम्हें मथुरा की जेलों में डाल दूंगा। आज कंस राज ने हथकड़ी बेड़ियों को लगवा करके वसुदेव और देवकी को मथुरा की जेलों के बीच में डाल दिया है। आज देवकी अब तो जेलों में बड़ी उदास है, भगवान को बुला रही है, प्रभु अब तो पाप बढ़ने जा रहा है, अत्याचार होने जा रहा है, अब कब अवतार धारण करोगे। धीरे धीरे समय बीता, एक पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव जी ने उस पुत्र को लिया और ले जा करके कंस के पास पहुंचे। कंस ने जैसे ही उस पुत्र को देखा, दया आ जाती है, मन में विचार किया, भला देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा और ये तो पहला पुत्र है, इसे छोड़ देना चाहिए। वसुदेव जी से कहा, जाओ तुम इस पुत्र को ले जाओ, तुम्हारा 8वां पुत्र मेरा काल है, मैं इसे नहीं मारूंगा, इसे वापस ले जाओ। वसुदेव जी ला करके देवकी को दे दिया है।
देवकी उस बेटे को गोदी में रख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी खुश हो रही है। नारद जी ने देखा अगर कंस ऐसे हर बेटों को वापस करता रहेगा तो अत्याचार नहीं बढ़ेगा और कंस की मौत नहीं होगी। नारद जी ने बीड़ा उठाया, बजाते हुए चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ताली बजाते हुए सभी भक्त हरि हरि बोलो, हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। आज बीड़ा को बजाते हुए देव ऋषि नारद बाबा पहुंचे हैं। कंसराज, अरे बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। कंस बोला, प्रसन्नता की तो बात है, बहन के एक पुत्र हुआ और वसुदेव जी मेरे पास लेकर के आए तो मैंने उसे मारा नहीं, वापस लौटा दिया। क्यों? मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया कि उनका 8वां पुत्र मेरा काल है, लेकिन ये तो पहला पुत्र था इसलिए छोड़ दिया। नारद जी बोले, कंसराज तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। हाथ में एक पंखुड़ी ली है और नारद जी बोले हैं, कंसराज सुनो, ये पंखुड़ी है, इस पुष्प में कितनी पंखुड़ी है? 8। 8 इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सुनो, फिर इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ये तो हर पंखुड़ी 8वीं होती जा रही है, तो हर बेटा भी 8वां हो सकता है।